नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्ट्रैटेजी दो ट्रेडर इस्तेमाल करें, फिर भी एक करोड़ों कमा लें और दूसरा अकाउंट जीरो कर बैठे? क्या सच में मार्केट का खेल सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का है, या फिर असली लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर चलती है? ये वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की असली ताकत को जगाने वाला है। आज हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स ने कैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाया, कैसे डर और लालच को हराया और कैसे सिर्फ साइकोलॉजी की ताकत से उन्होंने मार्केट को जीत लिया। याद रखिए, मार्केट को जीतने के लिए आपको मार्केट से नहीं बल्कि खुद से जीतना है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी ट्रेडिंग जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल यानी मेंटल गेम है। बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी पर आधारित है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट और साइकोलॉजी का होता है। सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, आपने बैक टेस्टिंग भी कर ली है और रिस्क रिवॉर्ड भी सही है, लेकिन जब असली पैसे दांव पर लगते हैं तो अक्सर हमारी भावनाएं, डर, लालच और अधीरता हमें गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देती हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो हम जल्दी से निकल जाते हैं, कहीं ये प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो हम उसे पकड़े रहते हैं, शायद मार्केट पलट जाए और मैं नुकसान से बच जाऊं। और जब लगातार 2 से 3 ट्रेड गलत निकलते हैं तो हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। चलो, एक बड़ा ट्रेड लगाकर सारा नुकसान निकाल लूं। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम आती है। याद रखें दोस्तों, भावनाएं ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग करते समय इंसान 3 मुख्य भावनाओं से जूझता है। फर्स्ट, डर, नुकसान का डर हमें अच्छे ट्रेड से भी दूर कर देता है। सेकंड, लालच, ज्यादा कमाने की चाह हमें रिस्क मैनेजमेंट भूलने पर मजबूर कर देती है। थर्ड, आशा, नुकसान में बैठे हुए हम उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट पलटेगा, लेकिन मार्केट हमारी उम्मीद से नहीं चलता। अगर इन भावनाओं पर कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी या स्ट्रैटेजी हो, आप लगातार नुकसान झेलेंगे। असफल ट्रेडर सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देता है, सफल ट्रेडर पहले अपनी आदतों और अनुशासन पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 ट्रेडर एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ट्रेडर ए लगातार लॉस करता है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी को बीच में बदल देता है, कभी रिस्क बढ़ा देता है, कभी घबराकर जल्दी निकल जाता है। ट्रेडर बी उसी स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट करता है क्योंकि वो अनुशासित है, हर बार रिस्क मैनेजमेंट का पालन करता है और भावनाओं पर काबू रखता है। यानी फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि माइंडसेट में है। ज्यादातर नए ट्रेडर मार्केट को लॉटरी की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं एक दिन बड़ा जैकपॉट लगेगा और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तो मार्केट आपको सबक सिखा देगा। एक बिजनेस में क्या होता है? कैपिटल होता है, निवेश की राशि, खर्चे होते हैं, नुकसान को खर्च की तरह मानना, प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखा जाता है, और सबसे जरूरी अनुशासन और रणनीति से काम होता है। इसी तरह ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस मानकर चलना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक खेल पाएंगे। नुकसान को स्वीकार करना सीखो, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं होता। छोटा सोचो, बड़ा कमाओ। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट एक बड़े जैकपॉट से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। धैर्य रखो, मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं है। सही मौके का इंतजार करो, इमोशंस को अलग करो। ट्रेडिंग करते समय दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। मान लीजिए एक ट्रेडर ने 100,000 से ट्रेडिंग शुरू की। पहले ही दिन उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो खुश होकर सोचता है, यार ये तो बहुत आसान है, चलो रिस्क डबल कर देता हूं।
अगले ही दिन उसे 25,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। अब वो डर जाता है और सोचता है अब और नुकसान नहीं चाहिए। तीसरे दिन वो प्रॉफिट में बैठा होता है, लेकिन डर के कारण जल्दी निकल जाता है, जबकि मार्केट और ऊपर चला जाता है। ये कहानी हर नए ट्रेडर की होती है। असली फर्क तब आता है जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि नुकसान सामान्य है, मैं रिस्क से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। हर ट्रेड में भावनाओं से नहीं, नियमों से काम लूंगा। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला सबक है। याद रखें दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है अपना माइंडसेट। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू कर लेता है वही लंबे समय में लगातार प्रॉफिट कमा सकता है। डर इंसान की सबसे स्वाभाविक भावना है। मार्केट में ये डर कई रूपों में दिखाई देता है। ट्रेड एंटर करने का डर, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो प्रॉफिट जल्दी बुक करने का डर, कहीं ये प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए। लॉस को स्वीकार करने का डर, अगर मैं बाहर निकल गया और मार्केट पलट गया तो यही डर हमें सही फैसले लेने से रोकता है। इससे काबू पाने के लिए हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय कर लो। उदाहरण, अगर आपकी कैपिटल 1,000 है तो हर ट्रेड में 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। जब आपको पता होगा कि नुकसान लिमिटेड है तो डर अपने आप कम हो जाएगा। ट्रेडिंग को गेम की तरह नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के खेल की तरह देखो। लालच वो ताकत है जो ट्रेडर को सबसे जल्दी बर्बाद करती है। मार्केट में लालच कई रूपों में दिखाई देता है। ज्यादा पैसे जल्दी कमाने की चाह, रिस्क बढ़ा देना, अगर एक लॉट में इतना कमाया तो 10 लॉट में कितना होगा, ट्रेंड पकड़ने के बावजूद एग्जिट न करना, थोड़ा और रुकूंगा शायद 2 गुना हो जाए। हर ट्रेड से पहले अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करो। प्रॉफिट को छोटे छोटे हिस्सों में लो, बजाय इसके कि एक ही दिन करोड़पति बनने का सपना देखो। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपकी कैपिटल एक बार खत्म हो गई तो खेल खत्म। अगर ट्रेडिंग में कोई मंत्र है तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अपनी बनाई स्ट्रैटेजी और नियमों का हर हाल में पालन करना। सबसे अच्छे ट्रेडर वही हैं जिन्होंने अपनी आदतों को कंट्रोल में किया है। कैसे लाई अनुशासन? ट्रेडिंग जर्नल रखो, हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां एंटर किया, कहां एग्जिट किया, क्या सीखा। रूटीन बनाओ, हर दिन बिना भावनाओं के उसी प्रक्रिया को दोहराओ। नियमों पर अडिग रहो, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। बिना सिग्नल के एंटर मत करो। प्रैक्टिस इन डेमो अकाउंट, असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो, इससे दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ट्रेडिंग के पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करो, इससे भावनाएं शांत होंगी और फोकस बढ़ेगा। छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ो, शुरुआत में छोटे लॉट से ट्रेड करो, जैसे जैसे अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ेगा पोजीशन बढ़ाओ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित और राज। दोनों ने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। अमित डर और लालच से चलता है। पहला प्रॉफिट होने पर खुश होकर रिस्क डबल कर देता है, फिर बड़ा नुकसान होते ही घबरा जाता है और जल्दी जल्दी ट्रेड करने लगता है। कुछ महीनों में उसका अकाउंट खाली हो जाता है। राज अनुशासित है, हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेता है, लॉस होने पर भी शांत रहता है और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। धीरे धीरे उसका अकाउंट 50,000 रुपए से 70,000 रुपए और फिर 1,60,000 हो जाता है। दोनों की स्ट्रैटेजी लगभग एक जैसी थी, लेकिन माइंडसेट अलग था और फर्क यहीं पड़ा। क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे जॉर्ज सोरोस, जेसी लिवरमोर या वॉरेन बफेट, सबके इंटरव्यू में एक बात कॉमन होती है। वो कहते हैं कि मार्केट में उनकी सबसे बड़ी ताकत दिमाग पर कंट्रोल है। ये लोग हर दिन मार्केट से नहीं लड़ते, बल्कि मार्केट को सुनते हैं। जब मौका सही होता है तभी एंटर करते हैं, और जब स्ट्रैटेजी कहती है कि अब निकलना है तो तुरंत निकल जाते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। कभी भी ट्रेडिंग को जुआ मत मानो। अपनी कैपिटल का 90% बचाने पर ध्यान दो, 10% प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर लगातार 2-3 ट्रेड गलत हो जाए तो ब्रेक लो। हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाकर ही काम करो। सबसे जरूरी, धैर्य रखो। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की रिपोर्ट बनाओ, गलतियों को लिखो और उन्हें दोहराने से बचो। अपने लिए ट्रेडिंग नियम तय करो, जैसे मैं एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा।
मैं हर ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। मैं हर रात अपने चार्ट्स का रिव्यू करूंगा। जब ये नियम आपकी आदत बन जाएंगे तभी आप असली ट्रेडर कहलाएंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, बल्कि डर, लालच और अनुशासन को मैनेज करने का नाम है। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू में कर लेता है वही लगातार प्रॉफिट कमा सकता है। ट्रेडिंग में अमीर बनने का रास्ता चार्ट्स, न्यूज या स्ट्रैटेजी से ज्यादा मानसिक आदतों से होकर गुजरता है। दुनिया के लगभग हर सफल ट्रेडर की जिंदगी को अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी आदतों और सोचने के तरीके में गहरी समानताएं मिलेंगी। यही वो मनोवैज्ञानिक रहस्य हैं जो उन्हें आम ट्रेडरों से अलग बनाते हैं। मार्केट हर दिन हजारों अवसर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर अवसर आपके लिए सही है। नए ट्रेडर हर मूवमेंट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि सफल ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ही दांव लगाते हैं। वॉरेन बफेट का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, मार्केट में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार ट्रेड करते हो, बल्कि इस बात पर कि आप सही मौके पर कितनी धैर्य से सही कदम उठाते हो। सफल ट्रेडर जानते हैं कि हर ट्रेड जीतना असंभव है। एक नए ट्रेडर की मानसिकता होती है, मुझे हर हाल में जीतना है। एक सफल ट्रेडर की मानसिकता होती है, मुझे बस सही तरीके से खेलना है, नतीजा अपने आप आएगा। जेसी लिवरमोर, जो इतिहास के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक माने जाते हैं, कहा करते थे, मार्केट से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने नुकसान को स्वीकार करना। मार्केट आपको बार बार उकसाता है। अचानक उछाल देखकर आप सोचते हैं, चलो जल्दी से कूद जाऊं। लेकिन सफल ट्रेडर जानते हैं कि हर ट्रेड तभी लेना है जब नियम कहें। अगर आज अवसर नहीं मिला तो कल मिलेगा। जरूरी यह नहीं है कि हर दिन ट्रेड हो, बल्कि यह कि सही ट्रेड हो। सेल्फ कंट्रोल ही असली अनुशासन की जड़ है। सफल ट्रेडर रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। वे हर ट्रेड से पहले मान लेते हैं कि नुकसान हो सकता है, इसलिए वे कभी जरूरत से ज्यादा पैसा एक ट्रेड में नहीं लगाते। उनका मंत्र होता है, पहले कैपिटल की सुरक्षा, बाद में प्रॉफिट। उदाहरण, जॉर्ज सोरोस ने कहा था, मैं तब अमीर बना जब मैंने यह सीख लिया कि गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। मार्केट लगातार बदलता है। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है, हो सकता है कल न करे। सफल ट्रेडर हमेशा सीखते रहते हैं। वे अपने हर ट्रेड का विश्लेषण करते हैं। वे गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उनसे सबक निकालते हैं। उनका मंत्र है, या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। ट्रेडिंग में दो बड़े खतरे हैं, लगातार जीतने पर अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार हारने पर निराशा, फ्रस्ट्रेशन। सफल ट्रेडर इन दोनों से बचते हैं। जीतने पर भी शांत रहते हैं, हारने पर भी टूटते नहीं। वे जानते हैं कि मार्केट न तो उनका दोस्त है न दुश्मन। मार्केट बस एक मैदान है। नए ट्रेडर हमेशा आज और कल के बारे में सोचते हैं। सफल ट्रेडर हमेशा आने वाले सालों और दशकों के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि छोटा नुकसान भविष्य की बड़ी सफलता का हिस्सा है। वे हर कदम को एक लंबी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। यही कारण है कि वे छोटे उतार चढ़ाव में भावनाओं का शिकार नहीं होते। जर्नलिंग, हर दिन अपने ट्रेड्स लिखो, अपनी भावनाएं भी नोट करो। उस वक्त क्या सोचा, क्यों लिया, क्या फील हुआ। धीरे धीरे आप अपनी कमजोरियों को पहचान जाओगे। रोल प्लेइंग, ट्रेडिंग को ऐसे खेलो जैसे कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलता है। हर गेम में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर गेम से सीखना जरूरी है। छोटे लक्ष्य तय करो, जैसे इस हफ्ते मैं सिर्फ अनुशासन पर ध्यान दूंगा, प्रॉफिट चाहे कम हो। जब आप छोटे लक्ष्यों में सफल होंगे तो बड़े लक्ष्य अपने आप पूरे होंगे। दो ट्रेडर हैं। रवि हर दिन 10-12 ट्रेड करता है। उसका मकसद जल्दी अमीर बनना है। जब एक ट्रेड सही जाता है तो खुशी से झूम उठता है, लेकिन जब गलत जाता है तो गुस्से में आकर दुगुना रिस्क लगाता है। नतीजा, कुछ महीनों में अकाउंट खाली। संजय सिर्फ 2-3 ट्रेड करता है। हर ट्रेड से पहले पूरा विश्लेषण करता है। अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो भी शांत रहता है और अगली बार वही गलती नहीं दोहराता। धीरे धीरे उसका अकाउंट लगातार बढ़ता जाता है। फर्क सिर्फ आदतों का था। रवि भावनाओं से चलता था, संजय अनुशासन और मानसिक आदतों से। नुकसान को स्वीकार करना,
धैर्य से सही अवसर का इंतजार करना, हर दिन अनुशासन से काम करना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, सीखने और सुधारने की आदत, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, दीर्घकालिक दृष्टि रखना। याद रखें दोस्तों, सफल ट्रेडर कोई जादुई स्ट्रैटेजी से अमीर नहीं बनते। वे अपनी मानसिक आदतों और मनोविज्ञान पर लगातार काम करते हैं। वही आदतें उन्हें भीड़ से अलग करती हैं और लगातार सफलता दिलाती हैं। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में दिमाग की ताकत क्यों जरूरी है, डर, लालच और अनुशासन कैसे मैनेज करें, और सफल ट्रेडर्स की मानसिक आदतें क्या होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इन बातों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि अपनी ट्रेडिंग लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लागू करें। हर सफल ट्रेडर का पहला हथियार है उसका ट्रेडिंग प्लान। प्लान के बिना ट्रेड करना वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? एंट्री का नियम, कब और क्यों ट्रेड लेंगे। एग्जिट का नियम, कहां स्टॉप लॉस होगा, कहां टारगेट होगा। रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कितने प्रतिशत रिस्क लेंगे। ट्रेडिंग का टाइम, पूरे दिन ट्रेड करने की बजाय तय टाइम पर ही मार्केट देखना। जब ये सब लिखित रूप में होगा तो भावनाओं की जगह नियम हावी होंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद लिखो, क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उस समय मेरा मूड कैसा था, फायदा क्या होगा। कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है, डर, लालच, अधीरता या ओवर कॉन्फिडेंस। और जब आपको समस्या दिख जाएगी तभी आप उसे सुधार पाएंगे। रुकना और सांस लेना, जब भी दिमाग घबराए या लालच करे तुरंत 10 सेकंड गहरी सांस लो, इससे दिमाग शांत होगा। प्री ट्रेड रूटीन, ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट बैठकर चार्ट्स देखो, फिर खुद से कहो, मैं सिर्फ अपने नियमों के हिसाब से ट्रेड लूंगा, मैं रिस्क को स्वीकार करता हूं। पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, हर ट्रेड के बाद ये मत सोचो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, बल्कि सोचो क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे 24 घंटे मार्केट में उलझे रहते हैं। सुबह उठते ही चार्ट देखते हैं, रात को सोने से पहले भी चार्ट देखते हैं, और नतीजा थकान, तनाव और गलत फैसले। असली बात यह है कि एक शांत दिमाग ही सही ट्रेड करता है। इसलिए मार्केट के बाहर भी जीवन में संतुलन रखो। परिवार, दोस्तों और शौक के लिए समय निकालो। फिटनेस और ध्यान को रूटीन का हिस्सा बनाओ। नए ट्रेडर सोचते हैं मुझे 1 साल में करोड़पति बनना है, लेकिन यह सोच ही उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। सही तरीका है छोटे छोटे यथार्थवादी लक्ष्य बनाना, जैसे मैं अगले 3 महीने तक लगातार अनुशासन से ट्रेड करूंगा, या मैं हर हफ्ते अपने जर्नल का विश्लेषण करूंगा। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते जाओगे तो धीरे धीरे बड़ा सपना अपने आप पूरा होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बार सीखने की चीज नहीं है, यह एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। हर महीने अपने जर्नल को रिव्यू करो, अपनी गलतियों को पहचानो और उस पर काम करो। अगर जरूरत हो तो मेंटर या कोच से गाइडेंस लो। याद रखो, मार्केट में टिके रहना ही असली सफलता है। अधिकतर नए ट्रेडर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन असली सफलता है कंसिस्टेंसी, अनुशासन, भावनाओं पर काबू। अगर आपने ये तीनों सीख लिए तो पैसा अपने आप आएगा। मान लें एक ट्रेडर था, आकाश। उसने शुरुआत में लगातार नुकसान किए, हर बार लालच और डर में आकर गलत फैसले लेता था। एक दिन उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पर काम करेगा। उसने ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू किया, रोज ध्यान करने लगा, हर ट्रेड से पहले और बाद में अपने नियमों को पढ़ता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। कुछ महीनों में उसके लॉस कम होने लगे और प्रॉफिट कंसिस्टेंट होने लगा। आज वही आकाश एक सफल फुल टाइम ट्रेडर है। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उसकी मानसिकता में आया था। मार्केट से कभी मत लड़ो, रिस्क मैनेजमेंट ही धर्म है। लॉस को खर्च की तरह मानो, अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य से सही मौके का इंतजार करो। जीत और हार दोनों में शांत रहो। हमेशा सीखते रहो, छोटे लक्ष्य बनाओ और उन पर टिके रहो। अपनी कैपिटल की रक्षा सबसे पहले करो। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखो, जुआ की तरह नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जिंदगी में उतारना कोई जादू नहीं है,
ये छोटे छोटे अभ्यास और आदतों का खेल है। अगर आप रोज अपने दिमाग को अनुशासित करेंगे तो मार्केट में न सिर्फ टिक पाएंगे बल्कि लगातार जीतेंगे भी। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत चार्ट्स पर नहीं बल्कि आपके माइंडसेट पर होती है। अगर आपने अपने डर, लालच और अधीरता पर काबू पा लिया तो कोई भी मार्केट, कोई भी क्रैश, कोई भी उतार चढ़ाव आपको हरा नहीं सकता। बस याद रखिए, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को समझना है। और अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदलने वाले हैं। अगली बार तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जीतते रहिए।